नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 70 शब्द प्रति मिनट का है जो कि 6 मिनट तक बोला जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले दिनों जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक पुस्तक दिखाई पड़ी। दुर्मदल नीरज की कविताएं और गीत। किताब के ऊपर एक बड़ी सी गोल मुहर पर नजर पड़ी। मटमैले कागज पर धुंधले हो रहे शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। मित्र हितैषी पुस्तकालय, ग्राम बहिरा, पोस्ट लोहची, जिला मुंगेर। मध्य में स्पष्ट दिख रहा था। वर्ष 1944। मैं चकित रह गया उस किताब को देखकर नहीं, बल्कि यह देखकर कि 1944 में बहिरा गांव में एक पुस्तकालय था जिसकी अपनी मुहर थी, जिसमें उस समय युवा रहे कवि नीरज की किताब थी। बहिरा गांव की आबादी आज भी 1000 से ऊपर नहीं होगी। 100 के आसपास घरों वाला मिली जुली आबादी का गांव है यह। अब गांव तक सड़कें पहुंच गई है, बिजली के खंभे पहुंच गए हैं। सभी घरों से टेलीविजन की आवाज और मोबाइल की घंटियां सुनाई देने लगी है। गांव में हाई स्कूल तक चल रहे हैं, लेकिन सन 1944 का वह पुस्तकालय जिसमें कभी नीरज का दुर्मदल भी रहा करता था, आज कहीं नहीं दिखता। वर्तमान पीढ़ी को तो यह याद भी नहीं कि कभी इस गांव में पुस्तकालय जैसी कोई चीज भी हुआ करती थी भी तो कहाँ थी। पुस्तकालय विलीन करने वाले गांवों में बहिरा कोई अकेला नहीं। आज देश के अधिकतर गांवों और शहरों में पुस्तकालय इसी नियति को प्राप्त हो चुके हैं। कई शहरों की सैकड़ों वर्षों से पहचान रह चुके पुस्तकालय आज वीरान पड़े हैं। वास्तव में पुस्तकालय किसी न किसी रूप में हमारी सांस्कृतिक, मानसिक और सामाजिक समृद्धि के प्रतीक रहे हैं। ऐसे में देश में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन एक बड़ी उम्मीद देता है। सच यह भी है कि इस तरह के दिवस या महोत्सव की जरूरत ही हम तब महसूस करते हैं जब चीजें हाथ से फिसलने लगती है। उम्मीद करते हैं जिस तरह इस वर्ष के बजट में पुस्तकालयों के डिजिटलाइजेशन की बात कही गई थी, यह महोत्सव कुछ सार्थक पहल के साथ हर व्यक्ति तक पुस्तकालय की पहुंच को सहज बनाएगा। इंटरनेट पर अधकचरा ज्ञान जिस तरह बिखरा पड़ा है, आधिकारिक स्रोत की जरूरत और भी बढ़ जाती है। एक पुस्तकालय किस तरह पूरे क्षेत्र की पहचान बदल सकता है,
उत्तर प्रदेश के रामपुर से इसका बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता। रामपुर की रजा लाइब्रेरी के भ्रमण के बाद रामपुर आपके लिए वही नहीं रह जाता जो आप जानते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि रजा लाइब्रेरी के 250 वर्ष पूरे हो रहे हैं। शायद देश में पहली बार इस महोत्सव में 3 ऐतिहासिक पुस्तकालयों खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, रजा लाइब्रेरी व मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान का एक मंच पर आना भी महत्वपूर्ण होगा। ऐसी पहल राज्यों व जिलों के स्तर पर भी वांछित है, जहां आकर्षण खो चुके पुस्तकालयों को एक मंच पर लाकर उन्हें जनोपयोगी व समृद्ध बनाने की शुरुआत की जा सके।